आज हम लोग का क्या है, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस लेवल पे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्लास को स्टार्ट करने से पहले। जैसे अगर मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ और क्लास एकदम यहाँ से हो, ठीक है, हो सकता है हम यहाँ पर हों तो ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए हमें एक दूसरे को, सबको एक दूसरे को जानना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे है और किसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पूरा का पूरा आपका जो गुरुकुल है ये पर्सनल गाइडेंस का हब है। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली सबको कोशिश करूँगा कि पर्सनल गाइड कर सकूँ, और कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब के लिए पहुँचा दूँ, ठीक है। कहीं पर भी ओपनिंग निकल रही है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहे, रहते रहते रुक जाए वो अलग बात है, क्योंकि फिर आपने प्रयास किया नहीं हुआ, दैट इज़ ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस में पूरा का पूरा काम करने वाले हैं 4 मंथ के लिए। कुछ रूल्स हैं जिनको आप 4 मंथ ब्रेक नहीं करेंगे, इसका पूरा ध्यान देना, क्योंकि कोई एक ब्रेक करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आई वॉन्ट फ्रॉम एवरीवन कि सभी लोग सभी रूल्स को फॉलो करेंगे, सो दैट कि उससे सबके लिए इजी रहे और सब लोग वैसा ही करें, बैच का एक इन्वायरमेंट रहे, ठीक है। यहाँ पर फील होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स के एक हब में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब के सब स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं और वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है। अब करना क्या है, बहुत से लोग इसमें से डिग्री किए हुए हैं, बहुत से लोग इसमें से डिप्लोमा किए होंगे, तो ऐसा नहीं है किसी के पास नॉलेज नहीं है, डिग्री भी किए हैं, मास्टर्स भी किए हैं, ग्रेट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने इंटरव्यू के लिए कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको क्या क्या आता है, तो बहुत से लोग होंगे जिनके पास लिस्ट ही नहीं होगा कि क्या क्या आता है, ठीक है। ऐसा इंडिया में 90% हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि हमें क्या क्या आता है, ठीक है। इसलिए अपने गुरुकुल का सबसे पहला ये करना है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना है फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। होप सो कि आप तीसरे महीने में प्लेस भी हो जाओगे, ये भी मैक्सिमम चांस है। लेकिन याद रखना, पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, मिनिमम 80% के नीचे अगर किसी का अटेंडेंस रहेगा तो मैं उनको न ही इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे पाऊँगा, ठीक है, और न ही क्या बोलते हैं उनको मेरे तरफ से सपोर्ट्स का वो समझिए। वो थोड़ा सा कड़वा है बट ये सच है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट ही नहीं रहोगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, टॉपिक ही नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, मैंने आपको कॉल पे भी बोला होगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी बोला होगा, 80% हमें अटेंडेंस यहाँ पर देना है। 90 कर दो और अच्छी बात है, 100 जो करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट भी रहेगा कि उन्होंने 100% अटेंडेंस किया। लेट्स सी कौन करता है। तो एक छोटी सी चीज़ क्या है कि 80% अटेंडेंस रखना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मीन्स गुरुकुल के अंदर आपको डेली कंटेंट मिलने वाला है, डेली। किसी दिन आपको आईएस कोड के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी दिन विंड पढ़ोगे, किसी दिन सेस्मिक पढ़ोगे। तो होगा क्या कि खिचड़ी न पके, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, खिचड़ी न पके इसके लिए क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के अपना एक फोल्डर बना लेने का कि गुरुकुल की क्लास में कर रहा हूँ। सबके लैपटॉप तो होंगे सबके पास ही, एक फोल्डर बना लो गुरुकुल या फिर स्ट्रक्चर्स गुरुकुल करके फोल्डर बना लो। सारा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसके अंदर डालो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर डालो, सो दैट कि आपको पता रहे ना कि इस डेट को ये किया था, इस डेट को, उसमें डेट तो आता ही आपके डिटेल्स में। तो पूरा का पूरा डिटेल्स आपके पास रहेगा कि इस दिन को क्या और क्या क्या पढ़ रखा है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, सबको एक एक्सेल सीट बनानी है। क्या करना है, एक एक्सेल सीट बनानी है। कल मैं उसका एक दे दूंगा आपको, फॉर्मेट दे दूंगा कि कैसे बनाना है। उस एक्सेल सीट में क्या करना है, आपने किस दिन क्या किया, ठीक है, आपने किस दिन क्या किया। सपोज मैं बात करूं आज, तो चलो आपका इंट्रोडक्शन है, सपोज आपके लिए कल के लिए, ठीक है, सही, आप अपना अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक एक्सेल सीट बना लेना है। उस एक्सेल सीट में अपना आज का डेट या यानी कल का डेट, उसके बाद डेफिनेटली आपको ऑल इन वन के माध्यम से पढ़ना है, तो ऑल इन वन या फिर डाल दो कि वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। सपोज आज आपने पढ़ा ऑटोकैड क्लास 1 क्लास 2, तो आपने लिख दिया ऑटोकैड क्लास 1 क्लास 2, और क्लास 1 के जस्ट आगे लिख दिया टॉपिक का नाम कि ये पढ़ा, क्लास 2 के आगे लिख दिया ये पढ़ा। क्या हो गया, डेट हो गया। वीडियो कोर्स में आपने 2 लेक्चर्स पढ़े, वो लिख दिया आपने। फिर लास्ट में आता है कि गुरुकुल में क्या पढ़ा, तो गुरुकुल में भी एवरीडे कुछ ना कुछ आप तो पढ़ने वाले हो, तो गुरुकुल में क्या पढ़ने वाले हो वो लिख दिया। तो क्या हो गया, हमारे पास एक स्टोर हो गया ना कि अब दुनिया में कुछ भी हो, ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे सिविल इंजीनियरिंग में क्या आता है, पर ये जो लिखा हुआ है ना ये मुझे क्लियर आता है। क्लियर क्या आता है आपको ऑटोकैड का पूरा इंट्रोडक्शन आता है। फिर सपोज हमने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा है और ये आता है, तो इन दोनों को कोई कुछ भी पूछेगा, हम यहाँ पर एक्सपर्ट है, फिक्स।
क्लोज कर दिया। दूसरे टैब में हमने क्या लिख रखा है, गुरुकुल में। गुरुकुल में सर ने क्या पढ़ा, मुझे आईएएस कोड का इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ाया। तो बस अब हमारे लाइफ का ये 3 टॉपिक्स तो हमेशा के लिए रेडी हो गया ना। ऐसे कर करके हमें पूरे 4 महीने तक एक्सेल सीट बनाना है कि हम क्या क्या पढ़े हुए हैं। तो जब हमको देखना होगा पीछे की तरफ, तो जैसे एक्सेल सीट खोलेंगे, अच्छा ये तो पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, चलो रिकॉल कर लेता हूँ, भूल रहा है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। और उसको आपको हर मंडे को सबमिट करना है, सो दैट कि हम चेक कर पाएँ कि आपने एक वीक में कितना पढ़ा है। ठीक है, आपने एक वीक में कितना पढ़ा है, संडे को आप फ्री हो, पूरा मेंटेन कर लो कि इस दिन ये पढ़ाया था सर ने, इस दिन ये पढ़ाया था सर ने, वीडियो लेक्चर्स में ये पढ़ा था। और जिस दिन नहीं पढ़े रहोगे वहाँ पर लिखना पड़ेगा नथिंग, और वो बड़ा शर्म फील होगा कि यार इस दिन मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मजबूरी में क्या होगा कि आप वहाँ पर पढ़ोगे और आपके अंदर एक रूल आ जाएगा कंसिस्टेंसी का। गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका कंसिस्टेंसी बनाना, बाकी मेरा कोई खास रोल नहीं है यहाँ पर, मेन है कंसिस्टेंसी। तो सबको ही एक्सेल सीट बनानी है और 80% मिनिमम अटेंडेंस जैसे मैंने बोला है वो आपको करना है। ठीक है, और अभी इसके बाद अब मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग का कम्युनिकेशन कैसा है। ठीक है, अगर नीड होगा आपके बैच को कम्युनिकेशन का, तो मैं आपके बैच को कम्युनिकेशन का भी हेल्प प्रोवाइड करूँगा। एक टीचर असाइन करूँगा जो कि आपको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब सपोज कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, और टॉपिक दे दिया कि लाइक इस समय शेयर मार्केट टॉपिक दे दिया, या फिर टॉपिक दे दिया वर्क एथिक्स, या फिर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दे दिया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स पे जब आप बोलोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। लेट्स सी उसको हमको कितना नीड है अभी पता चल जाएगा। आप लोग को अपने बारे में जस्ट बताना है कि मैं पास आउट कब का हूँ या कब की हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ सीखा हुआ है क्या, भले ऑटोकैड वगैरह, या फिर कुछ सीखा हुआ है क्या, या फिर कोई एक्सपीरियंस है क्या हमारे पास। तो मैं ना उनको लिस्ट बना के अपने पास रखता हूँ। तो फिर उसके हिसाब से आपको आगे हेल्प करूँगा कि हाँ आपको इस समय पर ये अगर आ जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों से बेटर ज़्यादा सैलरी लेना है ना, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन से लेने चल रहा हूँ एक एक करके। आप अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपको जिस हिसाब से लगे आप दे सकते हो। कोशिश करो इंग्लिश में, नहीं बनता तो हिंदी में भी दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम आपकी एचआर की पूरी तैयारी करवाएंगे, मतलब एचआर में कैसे प्रेजेंट करना है मैं बताऊँगा। टेक्निकल का सारा तैयारी मैं कराऊँगा, मॉक इंटरव्यू की तैयारी मैं कराऊँगा, सारा कुछ मेरा काम है। आपका काम क्या है, 80% अटेंडेंस देना, सर ने जो असाइनमेंट दिया है उसको लिख के करके एक्सेल सीट में लगा देना। ठीक है, होप इससे आपको कंसिस्टेंसी की एक आदत पड़ जाएगी। ठीक है, सीवी कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सब मैं बताऊंगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप्स को फॉलो करना। ठीक है जी, तो चलो 1-1 मिनट के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं सबका, कौन किस किस जगह पे है, और उससे हमें आइडिया लगेगा हाउ मच रिक्वायर्ड यू लाइक मोर टेक्निकल नॉलेज, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, पहले अनिल से स्टार्ट करते हैं। अनिल अपना माइक ऑन करना। अनिल के बाद है आतिश। अनिल अपना माइक ऑन कर लेना। ओके अनिल, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? Hello, व्हाट्स योर पास आउट ईयर? sir, 2019. 2019 and Yes, sir. after that? So actually, I'm working as a site engineer now. Okay, how much Uh, experience you so have? wha- around 2.5 years, sir. ओके, 2 and 2, हाँ। ऑटोकैड आपको थोड़ा कभी कुछ कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा है? Yes, sir. AutoCAD, I know basics, sir. ओके, ऑटोकैड बेसिक्स यू नो राइट? Yes, sir. ओके ओके, योर लोकेशन? So I'm from Karnataka, sir. कर्नाटका, एंड लुकिंग जॉब इन कर्नाटका ओनली? Yes, sir. Yeah. Okay, great. Okay, thank you so much, Neil, for your Okay. introductions. Okay, now Thank. Atish. Okay. Okay, great. Atish अपना माइक ऑन करना। Hello, sir. हाँ, हेलो। This is Atish Patil. Yes, Atish. Uh, Atish, your pass out year? uh, Your degree or master? 2019. I, 19. I passed in 2019. Degree है Kindly, ना? sir, kindly I'm doing MTech. Okay, और currently doing intern. Okay, MTech. हाँ MTech year? क्या सर? MTech first year, second year? MTech सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सर हो गया। Okay. और पिछले 2 साल में मतलब 2019 और 20 में मैं ट्यूशन लेता था, Okay. डिप्लोमा डिग्री के और 12th के। Okay. और अभी सर मैं डिप्लोमा कॉलेज में टीचिंग के लिए। डिप्लोमा कॉलेज में टीचिंग कर रहे हो? हाँ ओके,
ठीक है, अभी तुम्हारा हाँ मुंबई लोकेशन है? हाँ, पनवेल के आगे हो सर, हाँ। मतलब पनवेल के आगे पेन सिटी है उधर। ओके, तो ये तुम्हारा 2023 में पास आउट हो गया ना एमटेक? हाँ सर। ओके, और बीच में कोई जॉब मिलती है तो जा सकते हो ना जॉब के लिए? हाँ सर, जरूर जॉब भी चाहिए। ओके, ठीक है, चलेगा। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि इससे के माध्यम से पता चलता है कि तुम एग्जैक्टली कितना तुम्हारा कम्युनिकेशन में, तुम अपने को रेट कितना दे सकते हो कम्युनिकेशन में? कितना? सर दे सकता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 4। 10 आउट ऑफ 4? ओके, नो इशू। सो जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई जस्ट वांट टू चेक। Sir, this is Atish Patel. I've done tech in structural engineering, and I had done tuitions. I take tuitions of diploma and BTech, and I have good knowledge of AutoCAD, CAD Pro, ETABS, SAFe. Yes, sir. Okay, great. Thank you so much, Atish. You need more practice in communication. You have a communication okay, right? Sir, Okay, thank you so much. Yeah. Now, Azim Ahmad, just on your mic, please. And after my introductions, you can just do you can ask any questions also. But first of all, I just want to finish everyone so that I can know about everyone. Azim Ahmad, can you on the mic, please? I think he's not audible right now. Bikram. Bikram. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Bikram, you from? I am from Kolkata, sir. Okay, just introduce yourself, Bikram. Sir, good evening, sir. My name is Vikram Madhav. I am from Kolkata, West Bengal. I passed diploma in 2020, Dr. MSIT, and currently I am studying BTech, 4th year, GMIT, BTech pass year? 4th year, sir, 7th, sir. Okay, this is in final year, right? Yes, sir. Okay, great. And you have any software knowledge? I have knowledge to AutoCAD 2D and 3D basic. Okay, 2D, 3D AutoCAD basics you know, right? And you have a software, AutoCAD software you have? Yes, sir. Okay, thank you so much. That's it. Thank you. Okay, now Hassan, on your mic, please. Hassan, on your mic, please. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, Hassan. Just introduce yourself, please. Yes, my name is Mohammad Intaqab Hassan, sir. I am from basically Bihar. I completed my degree in 2019. After that, I preparation 2 year in GATE examination, but the result is not my expectation. After that, I joined site engineer, and right now I leave my job and just making some good opportunity like as a structural engineer. Yes. Okay, how much experience you have for site engineers? Almost 13 or 14 months. Okay, 1 year approx. Yes, sir. Okay, and are you looking a job in where? In Noida or Bihar or where? No, all over the world. All over world. Yes, sir. Okay. Dubai, Saudi, and many other things. Okay, you want to get anywhere you can get just right. Yes, sir. Okay, great. Thank you so much, Hassan. And you have any software knowledge also? Yes, sir. I am working on site engineer and also AutoCAD. Okay. I have good knowledge in AutoCAD. Okay, you know AutoCAD, right? Yes, sir. Okay, great. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay. Welcome, sir. Okay. Mujubuddin, please on your mic, please. Yes. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Introduce yourself, brother. Yes, sir. I am Mohammad Mujibuddin from Karnataka. I have completed my engineering current year, 2022. 22. Yes. Okay. And any software knowledge you have? AutoCAD basic only. AutoCAD basics knowledge you have. Okay. And you have AutoCAD? Yes, sir. Okay, great. Thank you so much, Mujubuddin. Okay. Now, Monica, on your mic, please. Monica Survanshi. Monica Survanshi, on your mic, please. Maybe she is not audible right now. Azim Ahmad. Okay. Nitin Sharma, on your mic. कुछ लोग आवाज नहीं आ रहा तो उसके से. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Nitin, just introduce yourself.
Uh, I am Nitin Sharma, and I am from Indore, Correct. and I completed my degree in 2019. 2019. Yes, sir. Okay, and after that, you know that AutoCAD, right? Yes, sir. Any experience you have? No, sir. You don't have any experience, so what you did in last 2 years, 3 years? Sir, actually, I do preparation. Government preparation. Yes, sir. Okay, government preparation. Okay, great. Now you know AutoCAD. You have AutoCAD, right? You have a Yes, sir. software also, right? Okay. Yes, sir. Prithviraj Patil, thank you, Nitin. Prithviraj Patil, on your mic, please. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Prithviraj, just introduce yourself in short. So my name is Prithviraj Sanjay Patil. Basically, I am from Sangli, but currently living in Pune. Okay. I have completed my graduation from civil engineering from Pune universities. Okay, pass out year? I passed out here last 2022. 22. Yes, sir. Okay, means this year only, right? Yes, sir. You have any software knowledge? Yes, sir. Basic knowledge of AutoCAD. You have a basic knowledge of AutoCAD. Okay, great. Okay, thank you so much. And you're like, okay, then you're fresher, right? Okay. Okay, great. Now, Rajshri Patil, on your mic, please. Rajshri Patil. Hello, sir. Hello. Rajshri, just My introduce. name is Rajeshri Akshay Patil. Okay. I am bachelor degree in complete civil engineering from Shahada, Nandurbar, Okay. DN Patel. Okay. Pass out 220. 220. Basic knowledge AutoCAD. AutoCAD basics, you know, right? Yeah. Great. And you're 22. After that, you are doing the job, na? Vapi. WAPI, yes, WAPI engineers, right? As Yes. a billing engineer. Yes. Right. Okay. Thank you so much, Raj. Okay. Saiti, on your mic, please. Sir, I'm Sahiti. Okay. I'm from Hyderabad. Okay. I completed my MTech in the year 2018. 2018 MTech. Yeah. I'm working as a design engineer in BGR Energy Systems, Okay. That is a solar company. solar power plants, basically. Power plants company. Design. Okay. Okay. This is So I worked on StatPro software. okay. So I have 4 years experience. StatPro, you know, right? And AutoCAD also, you know, that means. Yeah. Yes. So you're looking for job in Hyderabad also, like, or anywhere, you know, like. Preferably Hyderabad, but okay if I got near Bangalore Okay, you okay Yeah. with Bangalore also, right? or Okay, and Hyderabad and Bangalore is comfortable. So you've done your 4 year in the same company? yes, sir. Actually, I'm on leave. I have a small baby, so Okay, I'm on okay. maternity leave. So last year I was on leave. Okay, so So now you're I'm looking for new job. yeah, I have to join office from January. Okay, Meanwhile, I want to change. okay, Due great, to this, I was not. great. Okay, thank you so much. Hmm. Now, Sam, just on your mic, please. कैसा नाम रख दिया? Sam. Hello, sir. My name is Shashank Sambhu. Okay, शशांक. तो Sam क्यों रख दिया? Sir, by default, some problem is I could not change it. I Okay, will no change issue. it during the course. Is Sir, look good. Always remember, everyone uh, remember. Like suppose your email ID is something. There is like this one rocks. Email ID will be professional. Okay, or like name is also the name professional. Okay, हाँ बोलो शशांक. Introduce yourself. sir, I have done my BTech in 2018. Then after I was working as a site engineer till now. I have 4 years experience, and I am looking for some growth above than site engineer. Okay, and you from? I am from sir Jharkhand. Jharkhand. You looking job in which location? In any major city, Delhi, Mumbai, any city, Okay, major you're open city. for any city, right? Yes, sir. And you have any knowledge of the basic software? Basic software, sir. I have Excel, good command in Excel, AutoCAD. I do billing work for my company, current Okay. company. Okay, that things you know, right? Yes, sir. Okay, Shashank. Thank you so much.
Now, Thank you, sir. okay. Samir, just on your mic, please. Samir Chaudhary. Samir Chaudhary. Okay, he's not audible right now, I think. Saroj Kumar. Yeah, good evening, sir. Good evening, good evening. Saroj, just introduce yourself. Sir, myself Saroj Kumar Mato. I've completed my BTech in current year, Okay. 2022, and I did my diploma at. I completed my diploma in 2018. After that, I worked for one year and 4 months as a site engineer, and right now I'm working as a estimation engineer. Which company? Nalin Goyal and Associates, Okay, location? Jamshedpur, sir. Jamshedpur. Yes, sir. Estimation, like I do estimation of PV structure, commercial, institutional, Okay. and residential. Okay. After the class, you can just send me some of your works. I just want to see how much you're capable for that. Okay? If you have any work samples, you can just send me. Okay. It will help you. Okay, great. Thank you so much. I think you're looking for a job anywhere in India, right? Yes, sir. Okay, great. Bebo, just on your mic, please. Hello, sir. Good evening. Good evening, good evening. Bebo, you from? Sangli. Sangli. Just introduce yourself in shorts. Sir, first of all, thank you to giving the opportunity for introduce myself. Sir, I'm now doing a diploma. My current year is second year, and I have good knowledge of StatPro and RCDC. Okay. You're doing the diploma right now, right? Yes, sir. Second year. Second year, and you have a knowledge of RCC, also RCDC, AutoCAD? RCDC and StatPro. Okay, RCDC and StatPro. Okay, that's it. And you're from, I think, Sangli, right? Yes, sir. Sangli. Okay, great. Thank you so much. And you're looking for a job, like you're going to continue your degree also? Yes, sir. In future, you're going to do the degree. Then okay, because Yes. at the level of diploma levels, there is a very less opportunities, even not for the structure engineers. Okay, you can do your own work, that is okay, but job perspective only you can get structural draftman, structural detailers only. Okay, remember this. That's why I just want to inform you. Okay, and when you just complete that, definitely you can get the lots of options. Okay, great. Okay, sir. Okay, Akansha, just on your mic, please. Good evening, sir. Good evening. Akansha, you just introduce yourself. My name is Akanksha Thorat. I am basically from Sri Rampur. I have completed my bachelor's degree in 2022. Along with my degree, I have completed AutoCAD and Revit architecture courses. Okay, so you know AutoCAD and Revit, right? And Yes, you're looking job in Pune? Yes, sir. Okay, great. Okay, thank you so much. Now, Vikas, on your mic, please. Vikas is my old student. Good evening, sir. Good evening, Vikas. Vikas, just introduce yourself in shorts, pass out years and experience. That's it. My name is Vikas. I am from Haryana and I am done my BTech in 2016. After that, I did work as a site engineer for 2 years and currently I work as a lecturer in medicine. Okay, you are a lecturer right now, right? And in college, a degree, diploma, which type of lectures you do? I teach both degree and diploma students. Okay, degree and diploma both. So that means you have a time now. Means I think I don't think there are lots of works in degree diploma college, right? I didn't get you, sir. I'm just saying you have a lots of time to do the practice also, right? If you are in this job, teaching job, right? I'm just saying how much time you have for doing the practice. If you are in Actually, it's a part-time job. I have to work for 4 days and 4 hours in a day. Oh, that is not a big deal, right? Because तुम site engineer से तो you know well. Monica, on your mic if possible. I think आपसे very नहीं clear हो पाया. Hello, good evening, sir. Good evening. Monica, your pass out year? 2017. 2017. And after that, what preparing for the government job? Yes, sir, preparing job and MTech. MTech is like pursuing na second year? Yes, sir. Okay. MTech second year. MTech from RGBP, right? Yes, sir. Okay, thank you.
हसन, आपका माइक आपसे जिस बात नहीं हुआ, हसन इफ पॉसिबल ऑन योर माइक, और तो सब सही हो गया। Yes, sir. Hello. Yes sir. Hassan, introduce yourself. Yes, sir. My name is Mohammad Intikhab Hussain. I am from Bihar. Okay. I completed my degree in 2019. After that, I prepared 2 years for GATE examination. And right now, I have almost 13 to 14 months experience in site engineer. But currently, I am not doing my job. Okay. Your pass out year, what you said? At 18? 2019. 2019. Okay. Site engineer. Right? In which location? In Bihar only or like outside of Bihar? Job location, sir. Yeah. Yes, sir. Many cities. Any cities. Any cities. You looking for a job in any cities, right? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Okay. देखो अभी हम सब ने क्या किया कि आपने भी समझ लिया कि आपके बैच में जो लोग हैं, ठीक है, कोई रह गया क्या? अगर कोई रह गया तो यू कैन आस्क। समीर, तुम्हारा तो हो गया, न्यू बैन है? Yes, can I introduce myself? Yes, please. Okay, sir. Good evening, sir. Good evening. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sameer Chaudhary from Himachal Pradesh, but currently I live in Nangal Dam, Punjab. Okay. I am presently preparing for a structural engineering job. Before that, I completed certification from Bentley Institute in StatPro course. 12 March 2022 for basic structural analysis for modeling analysis and design at Akar IIT Bombay Connect Edition. After that, I also participated and completed a architecture workshop event, which is also held in Akar IIT Bombay on 13 April 2022. And my education is I have completed my diploma in civil engineering from Polytechnic College, Anandpur Sahib, Punjab, in 2016 with the first division. And after that, I did my BTech in civil engineering from Punjabi University, Patiala, in 2020 with first division. So my strength is that I hold an optimistic and positive attitude. I prefer learning, changing, and adaptability rather than saturation. And good communication skills, and leadership, and team management, and content writing. Okay. There is a gap in your 16 and 20. Okay, that is you just pass your diploma in 16, but there is 1 year gap, na? Yes, sir. After 16, I have a drop for 6 months. What you did in that period? In that period, I am preparing for my NEET exam, which is for selection in government universities. Okay. And So preparing for a government job, right? That's government colleges for my BTech. Okay, great. Okay, thank you so much, Samir. तो अभी हम I am actually presenting in cultural activities and I also getting certificates in competitions. Okay, that doesn't matter. See, like there is some platforms, like there are some steps for introduction yourself. I just tell you that कि क्या क्या तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? तुमने क्या किया हुआ है वो हमारे से सबसे ज़्यादा मैटर क्या करते हैं, डिग्री क्या किया हुआ, सीखा क्या है, ठीक है? ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे स्टेप्स में हमको खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आप सबको पता है कि हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट पर्सन कैन अंडरस्टैंड अबाउट मी, ठीक है? चलो मुझे तो जो चाहिए था मुझे मिल गया, ठीक है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आपका पास आउट ईयर और उसके बाद आपको कुछ किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज है क्या, दैट्स इट, ठीक है? तो इन्होंने सब ने लगभग बता दिया कि मेरे पास इसी चीज़ का नॉलेज है, जैसे उन्होंने बोला कि इनको ऑटोकैड और स्टैटप्रो आता हुआ है, ठीक है? तो मुझे तो बस इन इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कंपनी को चाहिए आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने देखा कि सबको ही लगभग कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कम्युनिकेशन के लिए मैं एक टीचर आपको असाइन कर दे रहा हूँ। देयर इज आई जस्ट क्रिएट यू द ग्रुप्स, मैं आपको एक ग्रुप बना के दे दूँगा, उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप एवरी डे, ठीक है, देयर इज़ अ टाइमिंग फॉर अ कम्युनिकेशन क्लास दैट इज़ 8:30 to 9:30, यस 8:30 to 9:30 आफ्टर योर क्लास, ठीक है? आप उसमें 1 घंटे के लिए, 1 घंटा टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए उसको ज्वाइन करना, अपने टॉपिक्स को रखना और उसके बाद सीखना वहाँ पर जो भी नया नया आपको कंटेंट सिखाया जाएगा। उससे क्या होगा,
कई ढेर सारे लोगों को देखते होंगे ना, कम नॉलेज में ज़्यादा उनको पैकेज मिलता रहता है, ठीक है, ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। रीज़न ये है कि डेफिनेटली उनके पास एक पावर है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ठीक है एवरीवन, ठीक है। थैंक यू सो मच सुबीर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ तो एक एक्सेल सीट बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन क्लास में तो आपको मैं ही कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और डेली असाइनमेंट्स एक्सेल सीट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और रिज्यूम कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मैं आपको पैटर्न दूंगा, जस्ट उसको देख के वैसा ही सिंपल बना देना, क्योंकि अभी मैं देखूँगा तो बहुत से लोगों का रिज्यूम उस फॉर्मेट में नहीं होगा, तो चेंजेस का लिस्ट बना रहेगा। तो जो मैं फॉर्मेट दूंगा उस फॉर्मेट में अपना रिज्यूम्स आप लोग बना लेंगे। अगर किसी के पास ऑटोकैड नहीं है सॉफ्टवेयर तो कमेंट करके बता देना कि सर मेरे पास नहीं है। आई थिंक लगभग सबके पास होगा। किसी के पास है क्या कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं है? किसी के पास ऐसा है क्या कि ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, ओके, मोनिका के पास आई थिंक नहीं है। यस मोनिका, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हो। नहीं है आपके पास सॉफ्टवेयर? सर नहीं है अभी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी के पास नहीं है सॉफ्टवेयर तो यू कैन टेल अस, ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको बता दें करना क्या है, ठीक है। लगभग सबके पास ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ओनली मोनिका के पास नहीं है, ठीक है। सर मेरे पास भी अब नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले बताने चल रहा हूँ कि ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से लेना है, ठीक है। और उसके अलावा इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। आराम से आप सैटरडे संडे 2 दिन का आपका वीकली ऑफ रहता है, ठीक है। तो मैंने आज मैं क्लास ली थी मंडे से, लेकिन हमने आज क्यों लिया, जैसे कि आप इन 2 दिनों में छोटे छोटे काम कर लोगे। छोटे छोटे काम क्या करने हैं, एक तो ऑटोकैड को इंस्टॉल करना है, दूसरा चीज़ अभी हमारी जो क्लासेस होंगी रेगुलर वाली वो चलेंगी ऐप के ऊपर। तो एक छोटा सा वीडियो मैं कल शेयर कर दूंगा आपको कि ऐप के अंदर खुद को कैसे रजिस्टर करना है। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, जिसको वहाँ पे कोड डालना है, कोड से मैं आपको सेट कर लूँगा, ठीक है। तो उसी पर हमारी क्लासेस चलेंगी और उस क्लासेस के बाद आपको 3 से 4 घंटे के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो जो कुछ आपने इनकेस क्लास में कुछ मिस किया हुआ है तो उसको वहाँ से कवर अप कर सकते हो। बट याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास नहीं करना है। क्लास अगर नहीं करोगे तो वो 80% अटेंडेंस आपका फिक्स रूल है कि उसको करना ही करना है। और अभी से थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर रखोगे अपने माइंडसेट को तो क्लियर होता चला जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सभी को जानना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप स्टेप सीखो। आप बहुत आराम से यहाँ पर जा सकते हो। एक वेबसाइट है getintopc.com, GET, इसकी फेक वेबसाइट भी कई ढेर सारी मार्केट में है, इसलिए ध्यान से ये स्पेलिंग देख लेना, GETINTOPC.com। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डाल देना वेबसाइट का नाम। यहाँ पर आपने वेबसाइट का नाम डाल दिया ऑटोकैड 2020 वाला वर्जन। आप ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वर्जन रख कर सकते हो आप, ठीक है। आपके पास जो है उसको अनइंस्टॉल मत करना, उससे ही काम हो जाएगा। सभी वर्जन लगभग सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो वर्जन के ऊपर मत जाना कि किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं ये करना है, ये सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे ही वर्जन अच्छे हैं। 2020 वाला वर्जन ईजी है, छोटा सॉफ्टवेयर है, इसलिए इंस्टॉल करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये परमानेंट लिंक है इसका, इस लिंक पर जस्ट क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आना, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक सॉफ्टवेयर आएगा डाउनलोड 64 बिट, ठीक है, यही वाला करना, डाउनलोड 64 बिट 1.5 GB का है, ठीक है। आराम से आप वो क्या कर सकते हो और ये इंस्टॉल होके यहाँ पर नीचे भी आप यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट करना, अपने आप ही आ जाएगा। और उसके बाद आपको इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर देखो आ गया ना, यहाँ पर 1 GB का है, मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ, आपको पता चल गया। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, जस्ट क्लिक कर देना। एक छोटा सा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो छोटा सा ही रहता है, ज़्यादा आपका MB नहीं खर्च होगा। जस्ट इसको डाउनलोड कर देना और डाउनलोड करने के बाद अभी थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करेंगे, वो अपने आप रीड करेगा फाइल को। रीड करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड्स में डाल देगा। ये देखो डाउनलोड में डाल दिया। इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि नीड नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आया डाउनलोड्स में तो मुझे आप व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलेशन में। कैसे भी करके हमें मंडे तक रेडी रहना है अपने को लाइक यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब अप टू डेट होने के लिए।
अब मैं आपका चेक करूँगा कि आपका ऑटोकैड का नॉलेज किस लेवल का है। तो एकदम बेसिक ड्राइंग्स आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक ड्राइंग आपको बनानी है, इतनी ईजी ड्राइंग की पूछो मत, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि क्या आपका बेसिक ऑटोकैड सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये आपको मैं घर के लिए आपके असाइनमेंट्स दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एवरीडे यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको। ये हमारी अपनी वर्कबुक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, छोटे छोटे ड्राइंग बनाने, एकदम मतलब इतना छोटा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। एक पहली ड्राइंग बनानी है पेज नंबर 1 की, ठीक है। दूसरी ड्राइंग बनानी है, तीसरी ड्राइंग बनानी है, चौथी ड्राइंग बनानी है। मतलब एक ड्राइंग, 2 ड्राइंग्स, 3 ड्राइंग, 4 ड्राइंग। ये 4 सिंपल ड्राइंग है। किस पेज नंबर की है, आप पेज नंबर भी यहाँ पर याद रख सकते हो। आई थिंक ये पेज नंबर 1 ही होगा जहाँ तक है। पेज नंबर 1 की ये चारों ड्राइंग्स बनाना है। ये है एमकैड में, और एक और सिविल कैड आपके पास रहेगा, उस सिविल कैड में भी चारों ड्राइंग। ये कितने बहुत बेसिक हैं, जिससे पता चलेगा कि आपका स्पीड कितना है और आप किस लेवल पर है, ठीक है। क्या ये लेवल के अप है, किसके नीचे है। एक ड्राइंग ये है, ये दूसरी ड्राइंग है, और ये तीसरी ड्राइंग है। तो 3 ड्राइंग इसमें, 4 ड्राइंग उसमें है। सैटरडे संडे मिला के सिर्फ ये 7 छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाने हैं। एक सेट के अंदर बना लेना पूरा का पूरा, और एक ईमेल आईडी आपको ग्रुप के अंदर मिलेगी। उस ईमेल आईडी पर आप जस्ट शेयर कर देंगे, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com पे आप जस्ट शेयर कर देंगे अपने जो भी आप ड्राइंग्स बनाए रखोगे। देखो आप में से कई लोगों ने यहाँ पर अपने रिज्यूम्स भी भेजे होंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो आप अगर आपके पास कागज़ पेन है तो एक चीज़ लिख लेना, आपको यहाँ पर जैसे भेजोगे, जैसे अपना असाइनमेंट भेजा या फिर मंडे को जो अपने असाइनमेंट आप भेजोगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग BIM अगस्त गुरुकुल, राइट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स नवंबर गुरुकुल, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स नवंबर गुरुकुल, बस इतना लिख दोगे तो वी कैन गेट कि अच्छा ठीक है ये नवंबर बैच के आप हैं, तो आपका ये असाइनमेंट्स है, ठीक है। सभी लोग लिख लेना सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स नवंबर गुरुकुल, तो उससे आपका असाइनमेंट्स दिखता रहेगा कि अच्छा ठीक है मुझे आपका असाइनमेंट। देखो यहाँ पर सारे बच्चे जो भी अपने स्टूडेंट हैं सभी यहाँ पर वैसे ही लिख के रखेंगे सारे बैच के बारे में। देखो यहाँ देखो लिखे ना, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स अगस्त गुरुकुल, आपको लिखना है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स नवंबर गुरुकुल। तो आपका जो मेल है वो सामने दिखता रहेगा, तो हमें चेक करने में आसानी, आपको बताने में आसानी, ठीक है। लगे तो इसको लिख लेना अपने पास में कि हमें एग्जैक्टली ऐसा करना है, ठीक है। और आपको एक छोटा सा और काम करना है, आप सबके पास ऑल इन वन होगा, मतलब कि ऑल इन वन देख रहे होगे आप लोग उसके अंदर, ऐप के अंदर। ऑल इन वन में लेक्चर नंबर 1 जस्ट वॉच करना है। क्या करना है, लेक्चर नंबर जस्ट 1 जो है वो ओपन है, आप नॉर्मल जाके उसको वॉच कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, पूरे वीकेंड में एक लेक्चर वॉच कर लिया, ये 5-6 ड्राइंग से सिंपल बना लिया, सिंपल सा है। और एक्सेल सीट का फॉर्मेट में कल आपको शेयर करूँगा, एक्सेल सीट में कैसे लिखना है, लाइव में हमने क्या किया और वीडियो कोर्स में हमने क्या पढ़ा और सर ने हमको क्या पढ़ाया, ठीक है। बस इतनी ही असाइनमेंट्स रहेंगे, पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या होंगी 4 महीने में वहाँ पहुँचा देंगे कि आप देखोगे पीछे तो यार मैंने कितना कुछ सीख लिया, ठीक है। नो इट्स योर टर्न, आपकी जो भी माइंड में कुछ डाउट वगैरह आ रहे हैं आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। इसको एकदम आप अपनी पर्सनल ट्रेनिंग समझो, इसलिए जो भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो एक एक करके आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछो, या कुछ क्वेश्चन है कि सर क्या हम ये करने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ है कि आप पूछ सकते हो, ठीक। कुछ पूछना है किसी को? हेलो, हाँ बोलो समय। सर आपकी सिविल कैड में जो 3rd ड्राइंग है, हाँ। जो है जिसकी एक साइड में हेक्सागन है, करेक्ट। तो उसमें डायमेंशन जो बॉटम लाइन की डायमेंशन है और बॉटम में जो इंक्लाइंड है 8 दी हुई है और 30 डिग्री है, उसकी भी डायमेंशन है। जो वर्टिकल है सर, जो उसकी डायमेंशन नहीं है, जो नीचे की डायमेंशन है सेम डायमेंशन ऊपर। डायमेंशन की जो लैंग्वेज होती है उसमें सारे डायमेंशन नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। कभी भी जब कहीं ड्राइंग्स बनाए जाते हैं तो जैसे कि नीचे का जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन ऊपर है, ठीक है। तो बस आप समझ जाइए कि नीचे का डायमेंशन वही ऊपर बना देना है, ठीक है। साइड में सर जो 2 वर्टिकल हैं उनका साइड में डायमेंशन एक का दिया हुआ है, जो एक का दिया हुआ है वही सबका है। नहीं सर, उसमें मेंशन नहीं है, मैंने देखा। मुझे पता है ना, ठीक है, मैंने ही वर्कबुक बनाया है, देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। इनका कहना है कि यहाँ पर डाउट खा रहे हैं, लेकिन डाउट करने की कोई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ 120 और ये क्या लिखा हुआ है 80, ठीक है। अब अगर ये 80 है मतलब ये भी 80 है, मतलब ये भी 80 है,
ये 120 है, क्यों? क्योंकि नीचे वाला 120 है, ये भी 80 है, ये भी 80, ये भी 80 है। तो हमेशा इंजीनियरिंग में एक लैंग्वेज दिया जाता है, ठीक है, हमें पता रहता है कि उसमें क्या है, क्योंकि हमने खुद बनाया हुआ है इसको। थैंक यू। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो आराम से आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स कि सर मुझे ये डाउट है, या फिर हम कैसे करने वाले हैं, कुछ क्लियर करना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, लगभग सबको ही आई थिंक क्लियर है। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोल विक्रम। सर लैपटॉप में कैसे यूनिक्स लैप यूज होगा? वेरी गुड। लैपटॉप में अभी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, आपको ग्रुप के अंदर एक लिंक जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि कैसे लैपटॉप एक्सेस करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखा रहेगा, और उसमें क्लास पे जस्ट क्लिक करोगे अपने आप ऐप पर आ जाओगे। ठीक है, एक वो तुमको दिया रहेगा, एक मैं रिज्यूम शेयर करूंगा, ठीक है, तो उस रिज्यूम को देख के अपना रिज्यूम बना लेना सभी लोग, ठीक है। और ड्राइंग्स तो आपको बनानी ही है, जो मैंने आपको ड्राइंग की वर्कबुक दिया ना, वो ड्राइंग की वर्कबुक करना है, और ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 जो कि ऑल इन वन में देखा है ना आपने, उसको पढ़ना है। ठीक है, टोटल हमें क्या बोलते हैं 3-4 काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, आप उसको जस्ट देखिएगा, और देख के वैसे के वैसे ही कर दीजिएगा। क्लियर? ठीक है। और सर अभी ऑल इन वन अभी नहीं बता रहा ना सर, लॉक ही बता रहा है। हाँ, वो मैं उसको जब लॉग का लेक्चर नंबर 1 देखोगे ऑटोकैड का, वो ओपन है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जितने भी आपके लेक्चर्स आते जाएंगे सारे ओपन होते जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके चेक। और किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, आपको डाउट आने चाहिए, क्योंकि डाउट का आने मतलब हम फोकस कर रहे हैं और हमको अब समझना है कि चीज़ें क्या क्या होने वाली है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है, सो अपने बारे में आप बता सकते हो कुछ भी, कुछ पूछना है तो। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपना ऑटोकैड इंस्टॉल करके ये 7 ड्राइंग्स और रिज्यूम का फॉर्मेट, ठीक है, रिज्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है, रिज्यूम का फॉर्मेट आप अपना बना लेना। ठीक है, मैं फॉर्मेट दूंगा आपको, वैसा ही देख के अपना रिज्यूम एडिट कर लेना आप। उसके बाद नो डाउट आपको ड्राइंग्स तो बनानी ही बनानी है, और ऑटोकैड का क्लास 1 वॉच करना है एक्सेल सीट बना के। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मंडे को जो हम लोग मिलेंगे तो मंडे से हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मंडे को हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, फिर आपके जो ड्राइंग्स बने रहेंगे उन ड्राइंग्स को चेक करेंगे, और वहाँ से हमारा पूरा सीरीज ऑफ द गुरुकुल स्टार्ट होगा। ठीक है जी, चलो ये बोल रहे हैं कि सर यानी लैपटॉप सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल जी, मैं लैपटॉप का लिंक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो वो लैपटॉप क्योंकि HP का है, HP पवेलियन सीरीज का है, लेकिन पवेलियन में भी कई ढेर सारे हैं, राइजन का है, इंटेल का है, तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो राइजन का करूँगा, तो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा कि भाई राइजन का ये वाला करो। इंटेल के अच्छे लैपटॉप नहीं होते, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, बाकी तो अच्छे ही होते हैं। और भी किसी कुछ पूछना है? सर ये वर्कबुक मुझे शो नहीं हो रहा है, कहाँ पर क्या वर्कबुक? सब कुछ ग्रुप के अंदर आ जाएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद एक रिज्यूम आएगा तुम्हारे पास, रिज्यूम तो अभी याद नहीं आएगा, कल आएगा। अभी वर्कबुक तो तुरंत ही आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जो तुम्हारा ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का लिंक है, ये भी तुम्हें ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट क्लिक करोगे सब कुछ वहाँ से, सब कुछ ग्रुप के अंदर ही आएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ग्रुप का कोई भी मिस यूज नहीं करेगा। ठीक है, और मिस यूज का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप का अगर कोई मिस यूज करता है तो ग्रुप के बाहर हो जाता है बेचारा। ठीक है, उसको बड़ा दुख हो जाता है, फिर चाहे जितना पावर लगा दे, ठीक है, वो अंदर नहीं आ पाता है। इसलिए कोशिश करना कि ग्रुप में, पिछले बैच में एक लड़के ने इसके साथ ऐसा हो गया, तो ग्रुप के अंदर थोड़ा सा हमें अपना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा मैसेज करोगे, ठीक है, तो ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे मेरे या फिर किसी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, कि आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि डाउट तो मैं ही रिप्लाई करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ आपके साथ, लेकिन अगर डाउट आपने पूछा है, किसी को आता है, तो यू कैन आंसर देम। ठीक है, इसको बोलते हैं एथिक्स कि हाँ ठीक है, किसी को आ सकता है, हमने हेल्प कर दिया। लेकिन डाउट ही पूछना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को अवॉइड करना, उसके साथ ही साथ अपना कोई भी फेस्टिवल आता है उसको भी अवॉइड करना, अगर कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है तो। ठीक है, हाँ, ग्रुप में ओपनिंग्स डाल सकते हो आप, कहीं की ओपनिंग्स आपको मिली कि यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, आप उसके अंदर डाल दो, आराम से आपको क्या बोलते हैं उस ग्रुप के अंदर रहेगा, जिसको भी अप्लाई करना रहेगा करेगा। ठीक है, मैं भी ग्रुप्स के अंदर ओपनिंग डालता रहता हूँ, आपको रेगुलर ओपनिंग्स मिलेंगे। ठीक है, बस इतनी चीज़ों को ही डालना जिससे कि वो ना हो। ठीक है, वीडियोस मत डालना। ठीक है, वीडियोस डालोगे तो क्या होगा कि एक वीडियो डालेगा, फिर दूसरा और वीडियो डालेगा, फिर तीसरा टॉपिक से अदर वीडियो हो जाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज नीचे चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना। और किसी कुछ डाउट है?
ठीक है, एक्सेल सीट का फॉर्मेट मैं दूंगा तो। हाँ जी बोलो समीर। सर जो सिविल वर्क में सेकंड ट्राइंगल, उसमें जो ट्राइंगल बना है उसमें से ट्राइंगल का डायमेंशन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, वो मैं करने के बाद बनाऊंगा। जब आप करके आओगे गलत तो सही कर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा कि हमको जो भी आपको बताया जाएगा आप गलत करके आएंगे उसको सही करके दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले अपना दिमाग लगा दो। देखो बनाने को मैं पूरा बना दूं, मेरे को तो 1 मिनट लगेगा पूरा ड्राइंग बनाने में, लेकिन उससे क्या होगा, आप अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालोगे। ठीक है, डू द योर हार्ड वर्क। जब नहीं होगा तो हम तो यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ बताने वाले हैं गुरुकुल के अंदर। ठीक है, चलो तो आज सभी लोग क्या करो अपना, हाँ बोलो साहित्य बोलो। Sir, you have told that communication skills class, no sir? Correct. Will there be any other timing to join? Okay, like you're compatible with 9:30 to 10:30? Yeah, actually, I mean, immediately I can't join. I mean, I will be leaving my baby for Okay, no issue. Like when you get the time, if possible, not from today onwards, you can join from after like 1 week, 2 weeks, whenever you're compatible. There are 2 timings we have available. That is, one is 8:30 to 9:30, and the second is 9:30 to 10:30. Okay. Okay. So if you're comfortable with any time, you can convert in that time. Okay, thank you, sir. Okay. Any other किसी कुछ और भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे कुछ क्लियर कर लिए। हाँ जी हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर मेरा पर्सनल डाउट है सर। हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सब पर्सनल ही आराम से आप पूछ सकते हो। सर मैं अभी अपने होम टाउन से दूर हूँ सर। मेरे आपको मैसेज भी किया था कि मेरा डिग्री में नाम गलत हो गया था, इसी के लिए मैं कॉलेज आया हूँ। तो मैं मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं क्लास अटेंड करूँगा। लेकिन मैं वो आप जो क्या बोलते हैं असाइनमेंट जो मैं तुमने बताया था मुझे व्हाट्सएप पे, तुमने मुझे व्हाट्सएप पे बताया था। ठीक है, वो मुझे आता है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मेरे हाथ में लैपटॉप आएगा मैं सब सबमिट कर दूंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो तुमने पहले ही बता रखा था मुझे। ठीक है, थैंक यू सर। चलेगा, ठीक है जी। चलिए मैं आप सबको अभी ग्रुप के अंदर डाल दे रहा हूँ सारा डिटेल्स, आप लोग उसको कर लीजिएगा, रिज्यूम को एडिट कर लीजिएगा। मंडे को आप अपना जस्ट ये सबमिट करिएगा, प्रोजेक्ट जो आपने बनाया रहेगा वो प्रोजेक्ट बनाइएगा। जब मैं रिज्यूम बोलूँगा तब आप रिज्यूम मुझे भेजिएगा। अभी जस्ट रिज्यूम को बना के रखिएगा, सैटरडे संडे का टाइम है ना, तो रिज्यूम को बना के रखिएगा सो दैट कि मंडे से एकदम फ्लो में हम लोग आगे स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको बता दिया क्या क्या करना है, ग्रुप में ऐड होना है, ऑटोकैड की ड्राइंग्स बनाना है, एक्सेल सीट क्रिएट करना है और रिज्यूम बनाना है, बस। ठीक है, चलो कोई कुछ किसी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि सर मेरा ये डाउट अभी इसमें है। ठीक है, चलो कोई